चैप्टर 70 मेरी प्यारी चुईया। नायरू, जो दोनों की बकबक के कारण शर्म से लाल हुए जा रही थी, जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन दोनों पर जोर से चिल्ला देती है, चुप, बिल्कुल चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब से देखी जा रही हूँ, दोनों मिलकर कब से चपर चपर किए जा रहे हो। पीहू, जिसे नायरू के गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर फिर से बोलना शुरू कर देती है। हाँ, अब हमें तो चुप कराया ही जाएगा। अब हमारा क्या काम, जब मिल जाए सैया तो बाहर में जाए सखियाँ। पीहू बड़े अच्छे से नौटंकी कर ये सारी बातें बोले जा रही थी। वही साक्षी और नायरू पीहू की बातें और उसकी नौटंकी देख अपना पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। नायरू पीहू से, पीहू की बच्ची, तुझसे तो मैं भी हार जाऊँ नौटंकी और बकवास करने में, और कोई सखिया को भूली नहीं, समझी मेरी प्यारी चुईया। पीहू नायरू की बात सुन अपना मुंह बना लेती है, वो शिकायत करते हुए, चुईया नहीं हूँ मैं, समझी। अभी पीहू बोल ही रही थी कि साक्षी भी नायरू का साथ देते हुए पीहू को पीछे से अपनी बाहों में बड़े प्यार से ले, खबरदार नायरू, जो हमारी चुईया को तूने दोबारा चुईया बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। पीहू, जो साक्षी की बात सुन इतरा रही थी, जब उसे उसका मतलब समझ आया, वो पीहू को खुद से चटकते हुए, क्या बोला तूने, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और नायरू की बच्ची, तू ये मत सोचना कि तू मुझे अपनी बातों में फंसा लेगी और मेरे सवालों से बच निकलेगी। बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है मुझे तेरी चालाकी। नायरू पीहू की बात सुन अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, कहाँ वो उसके आगे आने वाले सवालों से बचना चाहती थी, और कहाँ पीहू उसकी चोरी पकड़ उसका पोल खोल दी। अच्छा चल, अब अच्छे बच्चे की तरह कब से हमारी पीठ पीछे अपनी रास लीला चल रही है, हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी, बता हमें। नायरू, जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय सच बोलने के, ऐसे भी उसे कभी ना कभी तो उन दोनों को बताना ही था, तो फिर आज ही सही। वो अपना नीचे सर झुकाए शर्माते हुए, कल रात से। जहाँ नायरू अपना जवाब दे शर्मा रही थी, वही पीहू और साक्षी उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। उनके लिए ये मानना मुश्किल था। साक्षी हैरानी से, कल रात से इसका क्या मतलब हुआ। वही एक अनजान खुली जगह पर एक बड़ा सा जेट तैयार खड़ा था और उसके अगल बगल आदमियों के झुंड जो अपने हाथों में बंदूक लिए वहाँ तैनात खड़े थे। तभी वहाँ एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी, जिसके आगे पीछे 10 गाड़ियाँ उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, आकर उस जगह पर रुक जाती है। सारी गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी हो जाती है और बीच की लैम्बोर्गिनी से एक शख्स अपने हाथों में लैपटॉप और मोबाइल लिए बाहर निकलता है। उसके दूसरे गेट के पास जा अपने सर झुका के खड़ा हो जाता है। वही उस गाड़ी से ग्रे बिजनेस सूट पहने एक 6 फीट का शख्स, जिसके गर्दन पर ईगल का चित्र साफ दिखाई दे रहा था, अपने चेहरे पर घमंड और गुरूर लिए निकलता है। उसके मिलते ही वहाँ मौजूद सारे आदमी अपना सर झुका के उसे सैल्यूट करते हैं। वही वो आदमी बिना किसी पर ध्यान दिए अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथों को डाले पूरे एटीट्यूड के साथ जेट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे जा बैठ जाता है और जेट उड़ पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। वही वो शख्स अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। वो अपने मन में, जान, इंतज़ार करना, तुम्हारा दीवाना जल्द ही तुम्हारे सामने होगा, जो तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए न जाने कब से इंतज़ार में बैठा है। आज के लिए बस इतना ही। आज का पाठ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।